गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू 11th क्लास। ठीक है, आपका स्वागत है 11th क्लास में। 10th पास लगभग आप हो ही गए हैं। ठीक है, ऑल दो रिजल्ट नहीं आया बट जैसे कि आप लोग होनहार स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो रिजल्ट तो अच्छे ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल। ठीक है, आपने साइंस ली तो आपको इस क्लास में मज़ा आए, यही हमारा मकसद रहेगा। जितनी भी हमारी मेंबर्स है, ठीक है, हमारी टीम है। ठीक है, तो आई विल टीच योर सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, तो मेरी यही कोशिश रहेगी आपको ये पूरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इससे घबराइएगा मत इससे। ठीक है, जो डरा सो मरा। ठीक है, तो वी विल स्टडी दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहले ही बता दूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ इंट्रोडक्टरी क्लास। किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन पता चल रहा है तो वो उसके लिए आगे पढ़ने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता है फिजिक्स क्या है, कोई भी हम क्या है, नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, नेचर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी नेचर में चीज़ें हो रही हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अवर फिजिक्स। मतलब नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं, एक फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स भी अलग अलग कैटेगराइज्ड है। ठीक है, तो खैर इतना डीपली न जाते हुए जस्ट हमें क्या है, जो हमारे पार्ट्स है, जो हमारे सिलेबस है, जो यूनिट्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक क्लास, तो जैसे कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पे कितनी यूनिट्स हैं, हमारे पे आएगी 10 यूनिट्स। ठीक है, ऑल दो इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एज आपको सबको पता है हमारा देश किस स्थिति में भी गुजर रहा है, कोविड-19। ठीक है, तो उस स्थिति में काफ़ी कुछ इकनॉमीज डाउन हो चुकी है ना। स्कूल्स कॉलेजेस बिल्कुल क्लोज हैं, ऑल दो वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं हमारी। टीचर्स पूरी मेहनत से, जोर तोड़ मेहनत से लगे हैं, उसके साथ बच्चे भी लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, है ना। तो फिर भी, है ना, तो इसीलिए हो सकता है सीबीएसई इसके जो सिलेबस है उसको शॉर्ट कर दे, है ना। कुछ ऐसे टर्म्स आने आ सकती है, ऐसी खबरें सुनने को आ रहा है। ठीक है, 11th-12th क्लास का जो सिलेबस है, 12th क्लास का बोर्ड, नॉट ओनली फॉर 10th-12th, मतलब सभी के लिए, मतलब सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग घटाएगी। ठीक है, डिक्रीज करेगी। तो फिलहाल तो हमारे पे जो सिलेबस है, अभी गाइडलाइंस कोई आई नहीं है सीबीएसई के द्वारा, मतलब पर्टिकुलर कि क्या सिलेबस होगा। बट फिलहाल जो है हमारे पे, जो अभी तक चल रहा है पैटर्न, जो सिलेबस अभी तक आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको उसमें आपको इंटीमेट कर दूँगा। फिलहाल हमारे पे क्या है, 10 यूनिट्स हमें पढ़नी है। ठीक है, तो 10 यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। बिकॉज जितने भी सारे यूनिट्स पढ़ेंगे या इसके अलावा भी, नॉट हेयर, आगे भी हम कितने 11th-12th में भी पढ़ेंगे तो इन सब का यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट आती है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट जो भी होता है, किसी चीज़ को भी मेज़र करना, उसमें मेजरमेंट करेंगे, कितने टाइप के मेजरमेंट होंगे, है ना, उसमें कितनी एरर्स आएंगी, है ना, उसकी ऐसा यूनिट्स होगी, ये सब किस में आता है, इस यूनिट के अंदर, इसके इंटरनल आता है। इट विल कंसिस्ट ऑल द टर्म्स इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट। ठीक है, जो मेजरमेंट में इंक्लूड होती है, तो जितनी भी चीज़ें आएंगी इसमें वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसे मेजरमेंट है, हमें कोई चीज़ मेज़र करनी है। ठीक है, तो मेज़र करते कितनी क्वांटिटीज़ होती है, बेसिक क्वांटिटी कितनी होती है, उसको उसके बाद ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती है ना। तो ऐसे ही उसको आगे ले जाएंगे, उसके डायमेंशंस देखेंगे कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मेजरमेंट इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपको मज़ा भी आएगा इसे पढ़ने में। ठीक है तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट, इसमें हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट क्या है बेटा, कि हम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, देखो मोशन पढ़ा होगा, है ना। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मोशन और उसके लॉस। जो भी हम मोशन पढ़ेंगे उसमें कितने प्रकार के मोशन आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से लॉज लग रहे हैं हमारे, है ना, डायमेंशंस कैसे आ रही है, क्या क्वांटिटीज कौन सी, स्केलर है, वेक्टर है, ऑल दो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल दो इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग तो सारे ही चैप्टर है इसमें फिजिक्स में। ठीक है, बट ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनका यूज़ आपका 12th में या आगे होता रहता है। तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट समझना है, 2-3 चैप्टर जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये इनका आगे यूज़ है। वैसे तो सभी का है बट इनका ज़्यादा यूजेज होगा, क्योंकि मैथमेटिकली यह हमें
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मोशंस और उसमें फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट हमारा चैप्टर है, ठीक है। फिर हमारे पे आता है वर्क एनर्जी पावर। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट ईजी, इट इज़ ईजी टॉपिक एंड ईजी यूनिट ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और ईजी भी लगेगी, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, तो इसमें वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क कौन कौन से होते हैं, है ना, फॉर्मुलेस मैथमेटिकल फॉर्मुले कौन से होते हैं, एनर्जी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है ना, वो सब इसमें पढ़ेंगे। पावर कौन सी होती है, कितनी पावर देंगे, क्या होगा, है ना, वो फॉर्मूलाज वगैरह, यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक। फिर हमारा चौथा जो फोर्थ यूनिट आती है हमारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये थोड़ा सा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। पार्टिकल्स का सिस्टम क्या है, किस उससे वो मूवमेंट में आ रहा है, पार्टिकल्स की स्टडी करने को ही उसी को सिस्टम को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, इसमें क्या है, फिर आता है हमारे पे ग्रेविटेशन। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, आपने पहले पढ़ा भी होगा, लग रहा होगा सुना सुना। तो ये ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन की लॉ, है ना, यूनिवर्स की स्टडी करेंगे कि यूनिवर्स में कितने लॉज की, कौन कौन साइंटिस्ट आए, कितने कौन से लॉज, ठीक है, कौन से फोर्स इंक्लूड आ रहा है, कूलम फोर्स पढ़ेंगे, और भी कुछ ऐसी चीज़ें ही पढ़ेंगे, हमारी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन। फिर हमारा बल्क मैटर प्रॉपर्टीज। बल्क मैटर मतलब कोई भी मैटर है, जैसे कि आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैटर है ना, 3 प्रकार के बनते हैं, तो उसी की स्टडी पढ़ेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। बस इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाता है, हर सॉलिड का अलग पढ़ेंगे, लिक्विड का अलग पढ़ेंगे, गैसेस का अलग पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है, आपको सब दिख रहा है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ ठीक है, सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर की, जो हमारा मैटर है सॉलिड लिक्विड, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। उसका हमारा आता है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या, किसी सिस्टम के बारे में पढ़ेगी, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो क्या स्टडी होगी, है ना। थर्मोडाइनमिक्स के लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें पूरा फिर जीरो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ, थर्ड, ऐसे ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। यही चीज़ मतलब टेम्परेचर और नेचर के बारे में पढ़ेगा कि नेचर कैसे टेम्परेचर्स में यूटिलाइज कर रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ेंगे, ये सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बिहेवियर ऑफ गैस। गैसेस का बिहेवियर पढ़ेंगे, गैसेस काइनेटिक, इसकी थ्योरीज अलग अलग है, गैस की क्या क्या थ्योरीज है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बिहेवियर ऑफ काइनेटिक, थ्योरी ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ गैस, गैस की बिहेवियर देखेंगे, क्या बिहेव करता है, ठीक है। उसका हमारा लास्ट में आती है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है। ये ऑसिलेशंस और वेव साउंड से रिलेटेड आपने, अगर आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, एक साउंड चैप्टर आता था हमारा, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ इसका हल्का पोर्शन देखा था साउंड का, एक बहुत वेव फॉर्म में होती है, तो वही थोड़ा सा देखेंगे, उसको इलेबोरेट करके हम इसमें ऑसिलेशंस एंड वेव्स पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन कौन सा है, पीरियोडिक है ना, अलग अलग प्रकार के क्या है ऑसिलेशन दिखाएंगे उसमें, पीरियोडिक मोशन कौन सा है, ठीक है, वेव्स कैसे मूव करती है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो होप यू विल ऑल लाइक इट, है ना, आपको सब अच्छा लगेगा यहाँ पर, तो पॉजिटिवली। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम कल से हम अपनी प्रॉपर फिजिकल में फर्स्ट यूनिट से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, अगर वीडियो नहीं तो आपको ऑडियो लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जो पिक्स होगी या इसके अलावा क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे भी होगा जो बेस्ट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये आप, अगर आपको नोट करना है या कुछ जो समझ ना लगे हैं तो देख लीजिए, है ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जिस जो इस टाइम इसका इस वीडियो का हेल्प मतलब यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके, इस टाइम को यूटिलाइज कर सके, है ना, सब लोग घर पे हैं, है ना, तो उस टाइम को सदुपयोग कर सके अपना इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ में लाता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।